देश के उज्जवल नागरिकों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सम्मान दिया और आप यहाँ बैठे रहे। और मुझे जो है इसका थोड़ा एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूँ। तो इसमें जो यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो इस टाइम पे जब आप हो, ये मेरा अवसान काल था असल में, कि भाई जिसको कहते हैं कि थोड़ी दिलचस्पी की वजह से, थोड़ी अन्य व्यस्तताओं की वजह से, थोड़ी अन्य कारणों की वजह से तो आपके साथ उतना गहरा संपर्क नहीं हो पाया। इसका मुझे अफसोस हमेशा ही रहेगा। लेकिन फिर भी जितनी भी आपसे बातचीत हुई है, हमेशा ही मेरे लिए जो स्टूडेंट आते हैं वो एक नए शिक्षक की तरह से ही आते हैं मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि वो हमेशा ही हमें नया करते हैं। वही हैं जो हमें जवान रखते हैं कि वो अपने साथ नए ज़माने की नई खूबियाँ, नए चलन, नए ट्रेंड जिसको कहते हैं, वो लेके आते हैं, नई भाषा लेके आते हैं। और मेरी आदत है कि ऐसे टोकने की कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है। और जब वो लाइफ में कुछ चल रहा होता है तो उसके जरिए से हम सीखते हैं। मतलब उसी चीज़ को मेरे को 31 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं वही नहीं पढ़ा रहा जो 31 साल पहले पढ़ा रहा था। पढ़ाने के लिए आचार्य जी के नोट्स जो है वो काफ़ी पहले ही मैंने फेंक दिए थे कि वो किस तरीके से हर साल नई पीढ़ी के लिए इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। हर नई पीढ़ी की जो अपेक्षाएं होती हैं ज्ञान से, समाज से, शिक्षा व्यवस्था से, अपने अध्यापकों से, वो हमेशा बदल जाती है। और यदि हम उसमें उन अपेक्षाओं के लिए खरा नहीं उतरते तो हम भी एक आउटडेटेड ही हो जाएंगे, टांड पे रखने लायक जिसको कहते हैं हरियाणवी में। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि सारा जीवन का संघर्ष क्या है कि अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखो, कि कैसे आप अपने आप को रेलिवेंट बना के रखते हो। यदि मैं कहूँ कि भी मेरे इतनी सारी तारीफ हुई, इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी अच्छे शब्द बोले और भविष्य के बारे में भी काफ़ी मेरे ऊपर लोड डाल रहे हैं कि आगे करना, ये सेवानिवृत्ति नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये कह रहे हैं सब लोग जो सुन रहे हैं, मैंने जो सुना है कानों से। और ये तो ठीक है कि जो अपेक्षाएं हैं, और मैडम भी और सब लोग चाहते ही हैं कि स्वस्थ रहें। मेरे लिए जीना ही काफ़ी नहीं है। एक प्रोडक्टिव लाइफ यदि नहीं है, यदि कहते हैं जैसे कबीर ने कहा कि सांस तो लुहार की धौंकनी भी लेती है, यदि वो कुछ प्रोडक्टिव पैदा नहीं कर रही तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो कोई जीवन में यदि सार्थकता है, यदि उसके साथ हम जुड़े हुए हैं या जुड़े रहते हैं, तो मुझे उसमें ठीक लगता है। और उसके साथ ही जीवन जीना है, जैसे साथियों ने जो शब्द बोले या जो अपेक्षाएं हैं, क्योंकि करना ही होता है काम तो। पर मैं एक बात बताता हूँ आपको कि भी जो मेरे अपने टीचिंग का पैटर्न क्या है, कैसे मैं चीज़ों को समझता हूँ, जो शायद आपके कभी काम आए। जिसके काम आए वो रख लेना, ना आए कोई बात नहीं। बहुत सारी मंचों से, क्लासरूम में फालतू बातें भी बोलती हैं। तो उसमें कि देखिए, दो तरह की दृष्टि होती है, दो तरह से चीज़ों को समझते हैं। मोटा मोटी दो प्रकार हैं। एक वो है जो ये मान के चलता है कि लोगों की समस्याएं हैं। क्या? लोगों की समस्याएं हैं, या लोगों की तकलीफ है, या लोगों की पीड़ा है। एक ये है, ये दृष्टि है। और ये
कि लोगों की पीड़ाओं को, उनकी समस्याओं को समझते हैं, इसलिए उसको दूर करने के उपाय ये सब। और इसमें ना न्याय की चीज आती है। ये न्याय का नजरिया, एक नागरिक का जो नजरिया होता है, एक आम इंसान का जो नजरिया होता है, लोगों का होता है। और दूसरी दृष्टि होती है व्यवस्था की। वो क्या होती है कि लोग ही समस्या है। क्या? कि लोग खुद ही समस्या हैं। गरीब एक समस्या है, बेरोजगार एक समस्या है, नशे वाले बंदे एक समस्या है, ये ठीक से रहने नहीं देते, हुड़दंग मचाते हैं। दूसरा नजरिया ये है। इसलिए ये जो लोग हैं वो स्वयं में ही समस्या हैं, जैसे पॉपुलेशन को लेकर के कहते हैं और कहते हैं। तो यदि वो समस्याएं हैं तो उनको ठीक करने के लिए की व्यवस्था की जरूरत है। तो दो नजरिए हैं। जो मैंने सारी चीजों को समझा है, सारी चीजों को, सारे प्रेमचंद हो, चाहे रेणु हो, चाहे यशपाल हो, या साहनी हो, या कोई भी हो, कि यदि वो लोगों की समस्याओं को के साथ जूझ रहा है, समस्याओं को, तकलीफों को, पीड़ा को, वेदना को दूर करने में किसी तरीके से मददगार हो रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो महत्वपूर्ण है, उससे समझना चाहिए। यही पूरी व्याख्या का मेरा नजरिया रहा है। यदि कोई लेखक लोगों को ही समस्या मान के चल रहा है कि आंदोलनकारी हैं, ये समस्या है, ये समस्या है, भाई उनकी कुछ तकलीफ है इसलिए वहां है वो, आप तकलीफ सुनो। ये व्यवस्था है। एक व्यवस्था और एक न्याय दृष्टि, एक नागरिक के अधिकार, इनमें हमेशा ही टकराहट होती है। बस यही मुक्तिबोध आ जाते हैं कि बताओ तय करो तुम किस ओर हो, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। जब ये पूछते हैं वो, तभी एक शिक्षक का, एक विद्यार्थी का, उसके अध्ययन का दृष्टि चेंज हो जाती है। आपके सारी चीजों को पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। सबको आप अपने अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा था। इसको बहुत और अनेक उदाहरण दे के मैं कह सकता हूं, पर उसकी जरूरत नहीं। आप सब समझदार हैं, 16वीं जमात में पढ़ रहे हैं, तो इसको आप समझ लेना अच्छे तरीके से। दूसरा जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मेरे उसको जानना चाह रहे हो, तो वो ये है कि देखिए, जो हमारा जो नागरिक निर्माण है, हम पढ़ते हैं हिंदी, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, साहित्य हम पढ़ते हैं। तो जो एक सिविलियन बनता है, नागरिक बनता है, जब नागरिक कैसे बनता है? नागरिक ना एक प्रजा नहीं होती, नागरिक के कुछ राइट्स होते हैं, नागरिक की एक डिग्निटी होती है, गरिमा होती है। तो एक नागरिक, जब व्यक्ति एक नागरिक बनता है तो वो सब कुछ बन जाता है। हम सब बन जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे भी बन जाते हैं, पर हम ना नागरिक नहीं बन पाते। हमेशा ही हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती है। तो ये जो नागरिक निर्माण की जो चीज है, जो हमारे, यदि देखें ना आप, संविधान तो हम सब पढ़ते हैं, उसका पालन करना हमारा दायित्व भी है, और यदि हम उसको वायलेट करेंगे तो उसकी सजा भी मिलेगी, वो हम सबका तय है। तो उसमें जो ये बताया है कि ये जो 3 न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी स्थापना में यदि कोई साहित्य, कहानी, कविता, नाटक, ये वो हमारी टीचिंग कुछ काम आ रही है तो बढ़िया है, तो हम ठीक है। हमारी कसौटी क्या है? मेरे ठीक होने की कसौटी क्या है? यदि वो इन तीनों न्यायों के साथ है, या ये जो 5 आजादियां हैं, प्रियम्बल में दिखेंगे आपको कि विचार करने की आजादी, क्योंकि ये तो आदमी के पास ही है ना, डंगर थोड़ी विचार करते हैं। आप विचार करते हो कि नहीं? विचार करते हो तो उसको अभिव्यक्त करते हो कि नहीं करते हो? और उसको कोई करने भी दे रहा है कि नहीं करने दे रहा है? ये जो आपका अपना विश्वास है, आपकी अपनी जो मान्यताएं हैं, धर्म है, ये उपासना है, ये जो आजादियां जो 5 मिली हुई हैं हमें,
या जो दो समता मिली हुई है, समानताएं, कि एक सबकी प्रतिष्ठा बराबर है, चाहे मैं प्रोफेसर हूं चाहे स्टूडेंट है, सबकी प्रतिष्ठा इक्वल है, सबकी इज्जत बराबर है। ये होने से कि कोई महिला है कोई पुरुष है, इज्जत में फर्क नहीं पड़ता है। गांव का है शहर का है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। शुद्ध हिंदी बोलनी आती है कि हरियाणवी बोलते है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी हो, कुछ भी अपर्याप्तता हो सकती है किसी की भी पर्सनैलिटी में, लेकिन उसकी वजह से किसी के भी सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी करता है। और दूसरा अवसर, कि सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिले, अवसर तो मिले, प्रतिभा तो फिर देखेंगे। तो ये जो हमारे संविधान में जो एक नागरिक के लिए बना करके चीजें रखी हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, महापुरुषों ने, ऐसे गिफ्ट में नहीं मिला। ये बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद ही आया है। और उसमें सारा बुद्ध, ये रखी हुई थी मूर्ति यहां पे, कबीर, गुरु रविदास, गुरु नानक, गोरखनाथ, जितने हिंदी के बड़े संत महात्मा हम पढ़ते हैं, जिनको लेखक हैं, उन सब की चेतना शामिल है इसमें न्याय में। किसके खिलाफ ये लड़े थे, कौन सी बातें थी पूरे मध्यकाल के संत साहित्य की, सूफी साहित्य की या कृष्ण भक्ति साहित्य की, मीरा की, जिसके खिलाफ वो लड़ी थी? क्या चाहिए था? डिग्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, यही तो चाहिए थे ना। और क्या चाहिए था? तो वो सारा जो मूल्य व्यवस्था है, जो एक इंसान को, एक प्राणी को नागरिक बनाता है, यदि हमारे पास उसकी कसौटी है। एक जमाना होता था साहित्य में अलंकार ढूंढते रहते थे, गया जमाना। एक जमाना होता था छंद ढूंढते रहते थे, एक जमाना होता था शब्द गिनते रहते थे, गया। कोई पूछने वाला नहीं है, कंप्यूटर गिन देगा, अब इसको आपको गिनने की जरूरत ही नहीं है। कोई टैलेंट नहीं है इस बात में इस टाइम पे। तो अपनी जो दृष्टि निर्माण का जो काम है, जो मैं ये कह रहा हूं, कि उसने मुझे जो है एक्टिव करके रखा, और हर स्टूडेंट के माध्यम से वो फिर से मेरे अंदर मतलब वो आती रही, क्योंकि उनकी तकलीफ, उनका दर्द शायद उनके माँ बाप को भी पता नहीं होगा। जो लोग दर्द झेलते हैं अपना झेलते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वो कितने लोगों का दर्द भी सुनते हैं, उसके माध्यम से खुद को उसमें ले जाते हैं। और जो लिटरेचर हमें देता है खास तौर पे, वो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है। यदि वही नहीं है हमारे अंदर, हम कुछ नहीं है, चाहे हम कितने ही बड़े तोप हों, कितने ही बड़े हिटलर हों, हम ट्रंप हों, यदि संवेदनशीलता नहीं है, यदि आपके अंदर संवेदना नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। पहली स्टेज पे भी नहीं है बंदा, अभी लेवल फर्स्ट भी नहीं है उसका मानवता के इतिहास में। तो इसलिए ये जो कुछ बातें हैं, जो हमें साहित्य के विद्यार्थियों को, ये जो दुनिया जिसमें चल रही है, वैचारिक जो दुनिया है, वर्ल्ड लेवल की, नेशनल लेवल पे जो मुद्दे चल रहे हैं, वो ये जो दो चीजें यदि पकड़ के हम रखते हैं कि हम किस तरफ हैं, क्या लोगों को समस्याएं समझ रहे हैं, या लोगों की कुछ समस्याएं हैं जिनको दूर करना है। और जैसे ही आप इसमें जाओगे तो व्यवस्था से टकराहट होगी। जो मैडम भी कह रही थी, सब कह रहे थे कि नौकरी में कुछ दिक्कतें होती हैं, उतनी छूट नहीं होती, आप खुल के कुछ नहीं कर सकते। वो जो व्यवस्था है उसको सिर्फ सब अनुशासन बनाए रखना है, उसको कहीं कोई पटाखा ना फूट जाए, कहीं कुछ ना, बस शांति से चलता रहे, यही बना के रखना है। उसका काम इतना ही है। उसी के लिए सारा पुलिस फौज फराटा उसी के लिए है। लेकिन यदि लोगों की तकलीफें हैं, अन्याय है, तो लोग तो रोएंगे ना, लोग तो इकट्ठे होंगे, चिल्लाएंगे, ये कहेंगे ना कि तुम्हारे शासन में कुछ नहीं है भाई, नरक है ये, ऐसे बोलेंगे। बस यही नहीं सुनना। तो ये यदि साहित्य में हमारे अध्ययन का हिस्सा बनता है, तो आपको हमेशा ही रेलेवेंट करके रखेगा। जो जीवन का हमारा स्ट्रगल है वो करके रखेगा। और जहाँ तक जुड़े रहने की बात है आपसे, जैसे कि सुकर्मवती मैडम ने भी बताया कि बहुत सारे माध्यम है, ऑनलाइन है,
और कहते हैं कि जिसको जुड़ना हो जुड़ जाता है, मतलब उसके लिए यहाँ एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरे को यहाँ प्रोफेसर लगने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप एक मकसद से जुड़े हुए हैं, यदि आपके अंदर एक इंसान का दिल धड़कता है, तो अपने जैसों को ढूंढ ही लोगे आप। और यदि मतलब जुड़ना ही नहीं, अपन इस रास्ते जाना ही नहीं, तो फिर क्यों ढूंढना है, किस लिए? तो ये तलाश ना, हमारे जितने भी जो हमारे साहित्यकार हैं, यही कह के अपने अंदर तलाश लो, उसी के जरिए बाहर मिलेगा, उसी की एक्सटेंशन है बाहर भी। तो इसलिए आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन तब जुड़े रहेंगे यदि आप खुद से जुड़े रहोगे। तो आपने खुद को पा लिया कि नहीं पा लिया? जो खुद को प्राप्त करने का स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो काफी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा है। उस स्ट्रगल में यदि आप खुद को पाल लेते हो तो दूसरों को भी पालोगे, और किसी की जरूरत भी नहीं रहेगी आपको। ये भी है, एकला चालो रे, ऐसे थोड़ी बोला था महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर। इसका मतलब ये थोड़ी था मैं कल्ला ही चलूंगा, नहीं। एक सूत्र है, धागा है जिससे सब जुड़े हुए हैं, उस धागे में आप अपने आप चिपक जाओगे जा करके। तो इसलिए कोई मैं भाषण देने की उस मूड में नहीं हूं, पर मैं सिर्फ ये, फिर भी मेरे लिए चांस है कि आप सभी इकट्ठे बैठे हो और इतनी सारी बातें सुनी हैं, तो कुछ तो मतलब एक बिस्किट भी खाया है, कुछ तो उसका आपको मतलब पूरा करूं। तो उसमें यही है कि जुड़े रहेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम हैं, बहुत सारे। देखिए, युवाओं को मैं बोझ नहीं समझता हूं देश पे, कि ये तो बोझ है, सारे अच्छे अच्छे तो पहले ही मर लिए और अब तो खराब ही बच गए, और जो अच्छे थे वो रिटायर होने लग रहे हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता। अच्छे हमेशा ही है, वो एक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। तो इसलिए उस जुड़े रहेंगे। ऑनलाइन के जरिए भी बहुत सारी चीजें आप देखोगे। यदि आप आज के दौर पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते तो आप अपने आप ही पिछड़ जाओगे। तो सिर्फ यदि इंतजार करते रहोगे कि अब हमारा दरवाजा खटखटाएगा, फिर कोई चाक उठाएगा, नहीं। मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, 5 साल तो मतलब मैं कम बोल रहा, कि नॉलेज बगावत कर गई है हमारे इंस्टीट्यूशन से, एकेडमियों से, वो कहीं और है। आप इस बात को, इस लाइन को सुनना, कि नॉलेज तो बागी हो गई, कहीं और है। यदि आप और कहीं नहीं जा रहे तो आप नॉलेज से दूर रहेंगे, या सिर्फ आपको दीवारें दिखेंगी। एक जगह की बात नहीं है, ये युग ही ऐसा है, दौर ही ऐसा है। आप YouTube खोल कर देखो, ज्ञान भरया पड़ा, क्या भरया पड़ा। ओहो, तो खैर मैं ये कह रहा हूं कि भी मेरे को यहाँ जो 17-18 साल मैंने यहाँ बिताए, देखो मेरे को बहुत ज़्यादा असहमतियों में और विरोधों में रहने की आदत है। मैं हमेशा ही उन्हीं से घिरा रहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा सोचने वाले तो बहुत ही थोड़े हैं, कम ही मिलते हैं। ज़्यादातर उनके बीच में रहते हैं और कोई झगड़ा भी नहीं होता। अपने अपने विचारों के साथ हम रहना सीख रहे हैं, यही सीखते हैं, निरंतर वो करते हैं। सबके अपने आइडिया हैं, अपनी डिग्निटी है, उसके साथ ही रहिए। तो इसलिए अनेक विचारों में से आप यदि ये चुनते हैं कि लोग समस्याएं हैं, तो आप व्यवस्था की तरफ हो, फिर ज़्यादा बड़े दावे करने की जरूरत नहीं है। यदि आप न्याय को चुनते हो तो फिर आप लोगों की तरफ हो, फिर आपको सबकी तकलीफ दिखेगी। कोई भी आएगा, कोई सड़क पर बैठा, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई ये है, वो अपनी तकलीफों को लेकर बोल रहे हैं, तो वो पूरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य आपके सामने उद्घाटित होने लगेगा। तो मैं तो यही कह रहा था कि भाई आगे का जीवन मेरा सक्रिय होने वाला है, और शायद
यहाँ तो छोटा काम था कि मुझे यहाँ खड़े होना है, मेरे को छूट है, मैं प्रोफेसर हूँ, आपने सुनना ही पड़ेगा, मैं कुछ भी बोलूँ। व्यवस्था है, ना भी बोलूँ तो भी आप खुश हो। लेकिन जो बाहर की दुनिया है वो आपको माफ नहीं करती है। वहां चॉइस नहीं है किसी को। यदि सार्वजनिक जीवन में किसी को रहना है तो उसको इन वैल्यूज की ताकत पे ही जगह मिलती है और कोई जगह नहीं मिलती। तो क्योंकि आप भी बड़े हो गए हो, अभी एमए भी हो जाएगी, आप भी मेरे तरह जल्दी मुक्त हो जाओगे, तो बाहर की जो दुनिया है उसमें कहीं ना कहीं मिलेंगे जो इस समाज को ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। उनकी भी एक जमात है, वो सारी जगह होते हैं, घरों में भी होते हैं। स्ट्रगल हमारा घरों से ही शुरू होता है। आप देख लो, कौन यहाँ लड़की है जो घरों से लड़के यहाँ ना आई हो? वही तो स्ट्रगल है, वही तो धीरे धीरे करके एक बड़ा महाभारत बन जाता है। और क्या है, और क्या स्ट्रगल है? तो इसलिए उस एक स्ट्रगल को एक निश्चित आकार प्रदान करने के लिए, उसका क्रिएटिव इस्तेमाल करने के लिए एक बड़े उसकी ज़रूरत है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी उसमें शामिल होने का आह्वान करूँगा आपको भी, कि स्टूडेंट भी रहिए, शिक्षक भी बनिए, नागरिक भी बनिए, और भविष्य के ऊपर नज़र रखते हुए जो आपके बाद आएंगे उनके लिए भी कुछ अच्छा करके जाइए भाई, विचारों से ही। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे को कोई रिटायरमेंट जैसा शब्द मेरे लिए बना ही नहीं, मैं तो सेवावृत्ति से ही जा रहा हूँ। एक कविता आती थी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मीलों चलना है। अभी तो एक के कदम धरा, मेरा आखिरी दिन नहीं है, मेरा एक तरीके से जिसका कहना दड़ी जलांग गया है ना, ये तो देड़ी दे बार पहला ही कदम है आज। और इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे नागरिक बनने के लिए। जितना मैं आपकी मदद कर पाया मैंने की, और हमेशा ही जब भी आप ये महसूस करेंगे कि भाई मुझे एक काउंसलिंग की, गाइडेंस की, मेंटरशिप की या बातचीत की, सलाह की ज़रूरत है कुछ किसी भी उसमें, तो उसके लिए हमेशा ही हम मौजूद रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। उसके लिए यहाँ अटेंडेंस लगाना ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी वो, और आपको वो जरिए भी पता लगते रहेंगे, वो मीडियम भी पता लग रहे थे कैसे हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हिंदी विभाग का, जिन्होंने ये आयोजित किया है, शोधार्थियों का, और जिन्होंने ये फ़ोटो बनाई है उनका भी बाद में याद रहेंगे। आजकल तो बचती फ़ोटो है कहते हैं, बहुत सारे लोग तो फ़ोटो के लिए ही करते हैं बहुत कुछ, तो कि भाई एक फ़ोटो ही बनवा ले और नहीं तो नहीं। तो ये इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ी खुशी खुशी जा रहा हूँ। जो प्यार आपने दिया, जो सम्मान दिया, जो ऊर्जा दी, जो मुझे पहचान दी, जो शक्ति दी, उस सब के साथ ही जा रहा हूँ, कुछ भी यहाँ छोड़ के नहीं जा रहा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।